केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर तीखी नोकझोंक दिखी। डिजिटल इंडिया की कामयाबी और नाकामी पर केंद्रित बहस में यूपी और एनडीए सरकारों के शासनकाल की तुलना की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिजिटल इंडिया मिशन पर सवाल उठाया, सरकार के दावों को झूठा अधूरा बताया। भारत नेट परियोजना को लेकर कहा 6,55,000 गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य था, लेकिन 65% गाँव अभी भी वंचित। बीएसएनएल की बदहाली, साइबर अपराधों में बढ़ोतरी, डेटा संरक्षण कानून के जरिए आरटीआई को लेकर भी मुद्दा उठाया। कहा कि बीएसएनएल को 3 बड़े वित्तीय पैकेज मिलने के बावजूद निजी कंपनियों से पीछे इसका कर्ज कई गुना बढ़ा है। खड़गे ने जोर दिया कि सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है। दूसरी तरफ इसके जवाब में सिंधिया ने आंकड़ों के साथ पलटवार किया। यूपीए के शासन में बीएसएनएल को 2G घोटाले और निवेश की कमी ने लगभग बर्बाद कर दिया, लेकिन मोदी सरकार ने इसे पुनर्जन्म दिया। दावा किया कि बीएसएनएल ने 18 साल बाद पहली बार मुनाफा कमाया, जिसमें 2024-25 की तीसरी तिमाही में 262 करोड़ और चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ शामिल है। 90,100 से ज्यादा 4G टावर लगाए गए, जो स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। भारत नेट पर जोर देते हुए सिंधिया ने कहा, यूपीए के 10 साल में केवल 58 ग्राम पंचायतें ब्रॉडबैंड से जुड़ी, जबकि मौजूदा सरकार ने 2,12,000 ग्राम पंचायतों को जोड़ा। तो इसी तरह से दोनों नेताओं में एक्स पर वार पलटवार का सिलसिला दिखा। डिजिटल इंडिया को लेकर ये दावे अपने अपने, जिसमें विपक्ष के सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से आंकड़ों के साथ जवाब दिए गए। अब भारत नेट परियोजना की समय सीमा बार बार क्यों बदली? बीएसएनएल को मिले भारी भरकम पैकेज के बावजूद उसका खर्च क्यों बढ़ा? ऐसे सवाल भी हैं। दूसरी ओर सरकार के दावे जितने जमीनी हैं, ये भी जांच का विषय है। डिजिटल इंडिया ने निश्चित रूप से यूपीआई आधार डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में बहुत प्रगति की, लेकिन कुछ क्षेत्रों में अभी भी चुनौतियां दिखती हैं।